क्योंकि जिनको कुर्बानी देनी थी उन्होंने तो कुर्बानी दे दी, उन्होंने हमारे मुल्क को आज़ाद करा दिया। आज की नस्ल में पता ही नहीं चलता कि 15 अगस्त है क्या, 26 जनवरी है क्या। हमें ये एहसास इन बच्चों में आने वाली नस्ल में दिलाना पड़ेगा कि ये हमारा मुल्क है, हम हिंदुस्तानी हैं, पक्के हिंदुस्तानी हैं, 101% पक्के हिंदुस्तानी हैं। इस बात का एहसास दिलाने के लिए हमारे पास दो मौके आते हैं, एक आता है 15 अगस्त का और एक आता है 26 जनवरी का। 15 अगस्त वो दिन है जिस दिन हमने अंग्रेजों से फतह पाई थी, गुलामी की जंजीरों को तोड़ तोड़ के हमने आजादी हासिल की थी। वो है 15 अगस्त। वो लोग जानते हैं, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उनको पता है कि कितनी तकलीफों से इस मुल्क को आजाद किया, और इस मुल्क को आजाद कराने में किसी एक शख्स का हाथ नहीं, किसी एक धर्म के आदमी का नाम नहीं है। एक लंबी सी लिस्ट है जिसमें मुसलमानों के नाम भी आते हैं, बड़े लंबे चौड़े नाम आते हैं, सिखों के नाम आते हैं, हिंदुओं के नाम आते हैं, सिखों के नाम आते हैं। तो ये दरअसल एक बगीचा है मेरा, ये मेरा गार्डन है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल खिलते हैं, खिलते रहेंगे। देश पर कुर्बान होने वाले, देश के लिए कुछ काम करने वाले लोग पैदा होते रहेंगे। ये मेरी नस्ल, ये आने वाली नस्ल, इनको पता चलना चाहिए कि मेरा मुल्क क्या है और हम क्यों ये फंक्शन मनाते हैं। तो 15 अगस्त के बारे में तो मैंने बता दिया कि हम लोग उसको आज़ादी के हिसाब से मनाते हैं कि हमें आज़ादी मिली थी। 26 जनवरी क्या है? हाँ भाई, हाँ 26 जनवरी है, चलो 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 हम 26 जनवरी मनाएंगे, है ना, खुश होंगे, अच्छा लगेगा। एक्चुअली है क्या 26 जनवरी? क्या हुआ था, कैसे हुआ था? जब कभी भी कोई मुल्क आजाद होता है या दुनिया में जब भी कोई एक मुल्क बनता है तो उसका एक संविधान बनाया जाता है, जिसको उर्दू में आईन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। एक संविधान बनाया जाता है। तो हमारे मुल्क को जब आजादी मिली तो हमारे मुल्क के लोगों ने सोचा कि एक संविधान बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए, एक उसूल बनाया जाए, और ऐसा उसूल बनाया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें हर इंसान को अपने तरीके से सोचने का, कहने का, बात करने का हक हासिल हो, चाहे वो किसी कौम का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो। समानता जरूरी है। इस तरीके से बाबा अंबेडकर 26 जनवरी के दिन एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, एक कानून बनाया गया कि ये मुल्क कैसे चलेगा, ये देश कैसे आगे बढ़ेगा। 26 जनवरी इसलिए मनाया जाता है। तो बाबा अंबेडकर ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और लोगों के सामने पेश किया। और मैं आपको बता दूं, शायद आपको नहीं पता होगा कि दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का है। मेरे भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन जमहूरियत के हिसाब से, डेमोक्रेसी के हिसाब से, प्रजातंत्र के हिसाब से ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में नहीं है। मुझे गर्व है, मुझे खुशी है अपने मुल्क पर, अपने देश पर। हम चलें बड़े आगे, इसी तरीके से हमारी नस्लों को बताते चलें। और मैं ये चाहूँगा कि लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है अपनी तारुफ देने की, अपने आप को आइडेंटिफाई कराने की कि मैं भारतीय हूँ। मैं भारतीय हूँ, मैं भारत में पैदा हुआ, मैं भारत में मरूंगा। भारत मेरा है, भारत तुम्हारा है, भारत तुम्हारा है, पूरा देश हर आदमी का है। जो शख्स यहाँ रहता है उसका भारत है। कोई जरूरत नहीं है किसी को अपनी पहचान बताने की, आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है और कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जज्बा रखिए, देश को आगे बढ़ाने का जज्बा रखिए। देखिए देश कितना आगे बढ़ता है, और देख रहे हैं आप, देश काफी आगे बढ़ा है। तो ये 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन का दिन है, संविधान के इंट्रोड्यूस का दिन है। इसको मनाना जरूरी है, इसलिए कि हिंदुस्तान को एक कानून मिला और इसको सुप्रीम कोर्ट को यह हक दिया गया
कि इस कानून की, इस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करे। सुप्रीम कोर्ट को इजाजत दी गई कि इस कानून की, इस संविधान की हिफाजत कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वही हर आदमी को मानना होगा। ये दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये है मेरे देश का आईन। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा और क्या बता सकता हूँ मैं आपको। मैंने आपको 15 अगस्त के बारे में बताया और 26 जनवरी के बारे में बताया, और ये बात मैंने ख़ास तौर से सब लोगों को पता होगी, लेकिन मेरी आने वाली नस्लें जो बैठी हैं यहाँ पर, उनको भी पता होना चाहिए कि हम क्या फंक्शन मनाने जा रहे हैं और क्यों मनाने जा रहे हैं। तो मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ, मैंने इसको शांत करता हूँ।